इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रचना। सुबह 7:30 बजे खबरों के इस सिलसिले को शुरू करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय दत्त ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शनिवार को ही उन्होंने ये याचिका दाखिल की है। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है संजय दत्त की तरफ से। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 4 हफ्तों की मोहलत संजय दत्त को मिली है सरेंडर करने के लिए। 18 तारीख को उन्हें सरेंडर करना था। ऐसे में याचिका उनकी तरफ से डाली गई। 4 हफ्तों का वक्त दिया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि 4 हफ्तों के बाद सरेंडर करना ही होगा। शनिवार को ये याचिका दायर की गई थी और पुनर्विचार याचिका ये संजय दत्त की तरफ से डाली गई है। आपको बता दें कि 18 तारीख को सरेंडर करना था, तब याचिका पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। एक राहत दी गई संजय दत्त को, 4 हफ्तों का वक्त दिया गया। आपको बता दें कि संजय दत्त की तरफ से अधूरी फिल्मों का हवाला दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की सेवा के लिए वो काम करते हैं, वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये हवाला देते हुए, ये दलीलें देते हुए उन्होंने राहत की मांग की थी। संजय दत्त को 4 हफ्तों की मोहलत मिली है। बाकी आरोपियों को भी इस तरह की मोहलत दी गई है। जब उनीसा की तरफ से भी इस तरह की याचिका लगाई गई थी। 4 हफ्तों का वक्त सभी को दिया गया है। शनिवार को दायर की गई याचिका, अब पुनर्विचार याचिका संजय दत्त की तरफ से ये डाली गई है कोर्ट में, जिससे पुनर्विचार किया जा सके उनकी सजा पर। राहत की उम्मीद संजय दत्त की तरफ से इस याचिका की तरफ से साफ जाहिर होती है। संजय दत्त चाहते हैं कि पुनर्विचार हो उनकी सजा पर और कुछ और राहत उन्हें मिल जाए। 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 1.5 साल करीब वो सजा काट चुके हैं जेल में। 3.5 साल और जेल में काटने होंगे। ऐसे में सरेंडर करने के लिए जो तय वक्त था उससे 4 हफ्ते और ये मोहलत बढ़ा दी गई है। संजय दत्त को अब 4 हफ्तों की मोहलत मिली है। दरअसल संजय दत्त की तरफ से ये दलीलें दी गई थी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कई फिल्में उनकी अधूरी पड़ी हैं, काम बहुत बाकी रह गया है, करोड़ों रुपए उनका फिल्मों पर लगा हुआ है। ऐसे में ये राहत की उम्मीद की गई थी कोर्ट की तरफ से। 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। और इस पर अपडेट के लिए रुक करें एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल जी, शनिवार को याचिका दाखिल की गई थी। ऐसे में जो दलीलें संजय दत्त की तरफ से दी गई थी, क्या कुछ उम्मीद लगती है? क्योंकि कोर्ट तो पहले साफ कर चुका है कि केवल 4 हफ्तों का वक्त मिला है, इससे ज्यादा और नहीं मिलेगा। ऐसे में पुनर्विचार याचिका दी गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए रचना, जब ये जिस दिन फैसला आया था 21 मार्च को, उस दिन भी लगातार हमारी जो सूत्रों के हवालों से खबर छन छन के आ रही थी, संजय दत्त अपनी लीगल टीम से कुछ खासे खुश नहीं थे। जाहिर तौर पर 20 साल बाद फैसला आया था, संजय दत्त के लिए बड़ा झटका है। और रिव्यू पिटिशन, जो एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है, वो संजय दत्त को, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कानूनी हल्के के जानकार हो, जाहिर तौर पर पुनर्विचार याचिकाओं का एक बहुत बड़ा सच है कि 99% से भी ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब इनको अदालत में लिस्ट भी किया जाता है तो इसकी ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। यानी कि अदालत के अंदर, जहां पर भरी हुई अदालत है, वकीलों को दलीलों का मौका मिलता है, ऐसे सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ ये चेंबर्स में सुनवाई होती है। यानी कि जिन 2 जजों ने, जस्टिस सताशिवम और जस्टिस चौहान ने फैसला दिया, उन्हीं के चेंबर में रिव्यू पिटिशन जाएगा। वहीं पर सर्कुलेशन के जरिए सुनवाई, मतलब वो पिटिशन को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो जो चांसेस है रिलीफ के, राहत के जो चांसेस हैं, वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सारे तथ्य लगभग सेम रहते हैं। तो असल जो राहत है, अगर मान लिया जाए अंतरिम तौर पर भी, वो संजय दत्त को सिर्फ 4 हफ्ते के जो सरेंडर की मोहलत मिली है, वो है। संजय दत्त खुद ये जानते हैं कि उनकी सारी निगाहें जो हैं वो गवर्नर के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर कई याचिकाएं आ रही हैं। रिव्यू पिटिशन क्योंकि एक रेमेडी है जिसे कोई भी शख्स जो कि जेल जा रहा होगा वो छोड़ेगा नहीं। उसकी लीगल टीम, चाहे संजय दत्त ने उस वक्त भले ही कह दिया हो कि वो अपील नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक इमोशनल बात उन्होंने उस वक्त कही होगी, लेकिन जब उनकी अपने कानूनी जानकारों से और सलाहकारों से बात हुई होगी, तो जाहिर तौर पर एक ऐसी रेमेडी है जो हर कोई कॉन्विक्ट, हर कोई दोषी करार दिया हुआ जरूर अपनाएगा। तो उन्होंने एक याचिका भर डाली है। आंचल जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पहले उन्होंने कहा था कि वो तय वक्त पर सरेंडर करेंगे, वो पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करेंगे। ऐसे में क्या अपनी टीम से बात करने के बाद, कानूनी जानकारों से बात करने के बाद संजय दत्त ने फैसला किया होगा?
बिल्कुल रचना, क्योंकि उस वक्त जिस मोड में थे संजय दत्त, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस वक्त जब मैं खबर सुप्रीम कोर्ट से दे रही थी, जिस दिन ये खबर आई थी, जिस दिन ये बड़ा फैसला आया था, और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी जो थे वो बिल्कुल संजय दत्त के साथ मौजूद थे, और जिस तरह से हम सबसे पहले खबर दे रहे थे और संजय दत्त उस वक्त उस पर रिएक्ट कर रहे थे, ये खबर उसी दिन आ गई थी संजय दत्त सूत्रों के हवाले से, और संजय दत्त भी उसी दिन से ये बात कर रहे थे कि वो अब इस पे वो एक थक चुके हैं और ये लड़ाई और नहीं लड़ना चाहते हैं। इस तरह से एक थके हारे शख्स की जिसका फैसला 20 साल बाद आया और उसको 5 साल की सजा बोल दी जाती है, हालांकि 18 महीने वो पहले से ही काट चुके हैं, करीब करीब के 3.5 साल उनकी जो जेल का टर्म है वो बाकी है। लेकिन ये एक तरह से उस वक्त बहुत ही इमोशनल फेज से गुजर रहे थे। आपने खुद देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह संजय दत्त मीडिया को एड्रेस करने के लिए बाहर आए और उस वक्त रो पड़े और उन्होंने बोला मुझे अकेले छोड़ दिया जाए, मैं सिर्फ अपने काम में कंसंट्रेट करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद की डेवलपमेंट ये भी है कि जब 3 हफ्ते की उसके बाद का वक्त था, उनको सरेंडर करना था, उस दौरान उन्होंने कहाँ मंदिरों के दरवाजे खटखटाए, कहाँ भगवान की आरती उतारी, मन्नतें मानी, और साथ ही साथ जब थोड़ा सा उनको कि वो उन इमोशंस को कंट्रोल में, काबू में पा चुके हैं, तब एक तरह से उनकी कानून के जानकारों से, अपने सलाहकारों से निजी तौर पर बात हुई। ये बात चल रही थी कि रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, पुनर्विचार याचिका फाइल होगी, कब फाइल होगी। तो जाहिर तौर पर जब उनको, मुझे लगता है कि खास तौर से ये बात जब उनको 4 हफ्ते की मोहलत मिली और राहत मिली, तो एक तरह से किरण दिखी कि क्यों ना एक बारी रिव्यू पिटीशन भी जरूर फाइल किया जाए, यानी पुनर्विचार याचिका भी फाइल किया जाए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया है। बिल्कुल, और देखना होगा कि इस याचिका पर क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शुक्रिया फिलहाल आंचल जी, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो संजय दत्त की तरफ से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वो किसी तरह की सजा की माफी की मांग नहीं करेंगे, कोई पुनर्विचार याचिका उनकी तरफ से नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे हमने इमोशनल फेस भी संजय दत्त का देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। साथ ही उसके बाद मंदिरों में जाने का सिलसिला उनका शुरू हो गया, जगह जगह वो पहुंचे। कहीं न कहीं बात की उम्मीद के बाद अब 4 हफ्तों की मोहलत जरूर मिल गई है उन्हें, लेकिन ऐसे में पुनर्विचार याचिका संजय दत्त की तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में।